जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम अपनी कोचिंग में। यहाँ पे देख सकते हैं 12वीं क्लास, विषय हिंदी, समय 1.5 घंटे, कुल प्राप्त अंक 50 अंक के जो है टेस्ट लिए हुए हैं ज्ञान दर्शन कोचिंग सेंटर जमुनिया में। वहाँ हम बात कर लेते हैं 50 अंक के क्वेश्चंस पूछे हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, जिस तरह बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपका क्लास में भी होने वाला है इसी तरह का एग्ज़ाम। तो आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह का प्रिपरेशन करना है और जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं आते हैं वही उसी आधार पर हमने एग्ज़ाम लिए हैं। तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आज का क्वेश्चंस कैसा रहा और किस तरह इस तरह की तैयारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चंस का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड करके हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। हम इस तरह का पीडीएफ ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिए हैं। तो चलिए इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे और इसी तरह हर महीने हम चाहेंगे हर महीने इस तरह के क्वेश्चंस देने का। हिंदी नहीं, इसके साथ साथ आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जो भी क्वेश्चंस हम एग्जाम लेते हैं उन सारे क्वेश्चन को देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज का पहला क्वेश्चन की। तो हल करते हैं हम अपना पहला सवाल की। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, यहाँ पे दिए हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, लिख दिए हैं 1 से 25 तक किन्हीं 20 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि 1 से 25 तक में 20 ही नंबर का क्वेश्चन है। 25 5 प्लस यानी 5 अधिक ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, जिसमें कि 20 ही नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा संयोजक चिन्ह है। संयोजक चिन्ह की बात करें तो आप सभी को पता ही है ये संयोजक चिन्ह है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द्वंद्व समास में संयोजक चिन्ह लगता है और कभी कभी संयोजक चिन्ह द्वंद्व समास में लोप हो जाता है। तो ये क्यों हो गया, ये पूर्ण विराम है, ये क्या है, ये अर्ध विराम है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्ध विराम। अल्प विराम कैसे होता है, अल्प विराम ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा सा कोमा जो देते हैं, ये हो गया अल्प विराम, ये हो गया अर्ध विराम। और इसको आप बात करके कमेंट करके बताएं ये चिन्ह कौन सा है, इसका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हम। अन और अह डैश है। अन और अह जो है एक स्वर है या व्यंजन है या अव्ययभाव है या अंतस्थ है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें जो व्यंजन तो है नहीं, क्योंकि इसमें जो है इसको क्या कहेंगे, वैसे वैसे मतलब कि होता है कि वर्ण हो, यानी कि ऐसे हिंदी वर्णमाला का ऐसे वर्ण जिसमें कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के दोनों गुण मौजूद हो, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन दोनों गुण मौजूद है, तो उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये अयोगवाह वर्ण है। अन और अ, हिंदी में दो ही अयोगवाह वर्ण होते हैं, ये ध्यान रखने हैं। वही बात करते हैं निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास की आप बात करें, हम पहले भी कह चुके हैं कि यह द्वंद्व समास में क्या होता है, ये हो जाता है योजक चिन्ह लग जाता है, कभी कभी लोप भी होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा देश विदेश माता पिता। यानी कि द्वंद्व समास की हम बात करें तो इसका परिभाषा की बात करते हैं, वैसे समाज जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समाज। जैसे माता पिता, लोटा डोरी, भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, नाना नानी, दादा दादी, देश विदेश, इस तरह के उदाहरण जो है द्वंद्व समास कहते हैं। सप्ताह जो होता है ये किसका समास है, उदाहरण है द्विगु समास का। ऐसे समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची होने के बाद क्या होता है, यह द्विगु समास होता है। सप्ताह जो है द्विगु समास है। बंशीधर क्या होता है, ये हो जाएगा बहुब्री समास। वैसे समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो लेकिन तीसरे अर्थ को बताता हो, यानी कि तीसरा अर्थ निकलता हो, उसे बंशीधर जैसे हुआ, नीलकंठ हुआ, चंद्रशेखर हुआ, दशानन हुआ। इस तरह के जो उदाहरण है जो भगवान पे रिलेटेड है, दशानन अर्थात 10 है आनंद, रावण, बंशीधर बंसी को धारण करने वाला कृष्ण जी, बिना पानी बिना को धारण करने वाला सरस्वती माता, इस तरह करके होता है। यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या होता है, अव्ययी भाव समास। वैसे समास जिसका पहला पद अव्ययी हो और दूसरा पद क्रिया हो, इस तरह के समास जो होते क्या होते हैं, यथाशक्ति, प्रतिदिन, ये सब जो होता है यानी कि अव्ययी भाव समास होता है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट की, कौन सा समास एक बहुबड़ी समास है। अभी तुरंत हम चर्चा की है, इसमें से पता सीधा पहला अवसर चल रहा है कि बहुबड़ी समास है। दशानन जिसके 10 है, आनंद अर्थात जिसके 10 है, मुखड़ा, तो हो गया कौन सा, बहुबड़ी समास, यानी कि इसका रावण हो जाएगा। चौराहा क्या हो जाता है, द्विगु समास। राजपुत्र क्या होता है,
ये तत्पुरुष समास, भाई बहन ये हो गया द्वंद्व समास। इनमें से कौन सा विलोम शब्द के संबंध में सही है? तो रात दिन सही है, ऊंचा ऊंच नीच सही है, अंधकार प्रकाश, यानी कि सभी के सभी सही जाएंगे। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त में परि धन आप, परि पर्याप्त यानी कि परि में क्या होगा? परि उपसर्ग हो जाएगा, ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा अल्पप्राण नहीं है? तो अल्पप्राण कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। इसमें क्या होगा? अल्पप्राण में क्या होता है? क हो, ख, इसमें कौन सा नहीं होना? इसमें हम बात करते हैं चो छो, यानी कि हम बात करते हैं बी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्पप्राण होता है, ये ध्यान रखना है। तो अल्पप्राण का क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी होगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, दोष का शब्द का विशेषण क्या होगा? दोष का हम क्या होता है? दूषित हो जाएगा। कवित्री कवि का होता है, प्रेमी होता है, प्रेम का प्रेमी होता है, नास्तिक क्या होता है? तो इस तरह करके आपको ध्यान रखना है, दूषित दोष का दूषित, ये सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हवा की हम बात करते हैं, हवा का अनल होता है आग का, अनिल होता है हवा का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नीर जल का, नभ क्या होता है? नभ गगन अंबर, ये आकाश का होता है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो विवाह अच्छा है, मुंह अच्छा है, सड़क लंबी है, मोती चमकती है। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? सड़क क्या होता है? ये सड़क क्या होगा? लंबी है, सड़क लंबी है, मुंह अच्छा है, सड़क अच्छा, ये तो होगा नहीं, ये दोनों होना चाहिए मोती का। क्यों क्या होता है? सड़क लंबी है, सड़क चौड़ी है और मोती चमकती है, ये दोनों जो है स्त्रीलिंग, इसका दोनों होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी और डी दोनों होना चाहिए, दोनों होगा ये। अब बात करते हैं, अब प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब बात करते हैं प वर्ग का उच्चारण स्थान की बात करते हैं। जैसे प फ ब ब, होठ जो होता है प वर्ग का उच्चारण स्थान बी हो जाएगा। क वर्ग जो भी है, ये इस क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा क वर्ग का। और दंत क्या हो? तो थो दो दो, यानी तो वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। और तालु की बात करें, टो ये टोठो जो है ये हो जाएगा टोठो डो डो, और चोछो हो जाएगा, टोठो नहीं, ये चोछो जो होगा ये हो जाएगा उच्चारण स्थान तालु। अब बात करते हैं विसर्ग संधि की बात करें, इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? मना धन योग, ये पहले ही ऑप्शन में पता चलता है विसर्ग। संसार ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये नारायण जो है स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ होता है पीछा न छोड़ना, यानी कि राइट आंसर यही हो जाएगा, बाकी सभी के सभी गलत है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की कला कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध है? तो बात करते हैं, यह यूरोप के लोगों में प्रसिद्ध है, ये बोलने की एक अच्छी शैली है, याद रखना है। बातचीत किस प्रकार का निबंध है? तो बातचीत बात करें तो क्या है? बातचीत की बात करें, एक तरह का हम बात करें तो ये कहानी संग्रह, यानी कि ये हो जाएगा। वही बात करते हैं, जर्मन सिपाही लप्टन को किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ने मार के गिराया था। कहानी में कुड़माई शब्द का अर्थ होता है मंगनी होता है, ये ध्यान रखना है। संपूर्ण क्रांति की कब हुआ था? संपूर्ण क्रांति की बात 1974 में हुआ था, जब प्रकाश नारायण ने इसका आह्वान किया था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक क्या है? भाषण है, ये ध्यान रखना है, बी हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ये कौन सा है? अर्धनारीश्वर है, ये ध्यान रखना है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? शिव पार्वती का है। और रोज कहानी की नायिका कौन सा है? मालती है, इसके पति माहेश्वर था, ये ध्यान रखना है। अज्ञे जी का जन्म की बात करें 7 मार्च 1911 को हुआ था। और ग्रेगरिन इनमें से किससे संबंधित है? ग्रेगरिन जो एक भयानक बीमारी था जो कि पहाड़ी इलाकों में होता है, ये ध्यान रखना है। पैरों में अचानक कांटा चुभ जाने के बाद कुछ दिन छोड़ देने के बाद जो इलाज के दौरान पता चलता था कि इसे उस पैर काटने का नौबत आ गया, वही ये गैंग्रीन बीमारी होता है। अब बात करते हैं मिठास में कौन सा प्रत्यय होगा? मिठास में आस प्रत्यय होता है, यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखते हैं इस तरह के हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाले हुए हैं, इस सब को आप कर लेना है क्लियर। यानी कि घोष अघोष वर्ण किसे कहते हैं, या अल्पप्राण महाप्राण में अंतर बताना है। संधि किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित बताना था। उपसर्ग और प्रत्यय से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित देना है। द्वंद्व और द्विगु समास में से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित जवाब देना था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, या अथवा हम
में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ये सारे के सारे जवाब जो है हमने सेट किए हुए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। एग्जाम के पढ़ विषय महत्वपूर्ण है। प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं। मृत्यु के कुछ पहले मनुष्य स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। इस समय धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाता है। ये लहना सिंह का है। कहानी के इसको लिखना था। प्रस्तुत पंक्ति जो है लहना सिंह से लिया गया। इसके लेखक कौन है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ये लिखना था। लहना सिंह का परिचय दें शब्दों में, या उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव प्रकट करें। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण ने क्या अपेक्षा की थी, ये बताना है। जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अतिथि अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। नारी की प्रधानता कब से आरंभ हुई है, या गैगरीन क्या है। आपका है सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा था। तब प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कहानी घंटे इन खड़कों के साथ साथ मालती उपस्थिति। घंटा बजने में मालती का क्या संबंध था, ये मालती के बारे में बता रहा है। अब है यहाँ पे 38 से 40 तक में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना था। दोही का यहाँ पे देख सकते हैं अवतरण है। अवतरण इसको पढ़ के जवाब दे देना है, या सटीक इसका शीर्षक देना था। एक तिहाई में, यानी कि 1/3 में इसका आंसर सटीक देना था। और क्या करना था, इसका शीर्षक देना था, एक सटीक शीर्षक, और कुछ नहीं करना था इसमें। 5 नंबर का होता है अवतरण आता है। वहीं बात करते अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक पास एक पत्र लिखें जिनमें खेल प्रतियोगिता आयोजित कराने के अनुरोध किया गया हो, या अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताने के लिए पिताजी को पत्र लिखें, या निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना था। ये देख सकते हैं निबंध देना था। इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी को बताना है कि आज का प्रश्न कैसा रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।